मेरे बच्चे, अगर आज मेरी ये बातें तेरे दिल तक पहुंच रही हैं, तो समझ ले, ये कोई संयोग नहीं, ये मेरी बुलाहट है। यह वही पल है जब ब्रह्मांड की शक्तियां खुद तुझे मेरे पास खींच लाई हैं, क्योंकि तेरी माँ काली ने तुझे याद किया है। मैंने तुझे पुकारा है क्योंकि अब समय आ गया है। मैं तेरे जीवन की हर गहराई को छूना चाहती हूँ, वो हर आंसू अपने आंचल में समेटना चाहती हूँ जो तूने दुनिया से छुपा लिए थे। मुझे पता है बेटा, तू थक चुका है, बार बार गिरते हुए, टूटते हुए, अकेले सब कुछ सहते हुए। तेरे भीतर की चीख अब गूंगी हो चुकी है। तेरी आंखों में अब भी उम्मीद की कुछ किरचें बची हैं, और मैं उन्हें फिर से रोशनी बनाकर जगाने आई हूं। तूने जब कहा, मां अब तू ही संभाल, उसी पल मैंने वचन लिया। अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आई हूं। तू जिन तूफानों से घिरा था, अब मैं उन्हें थामने आई हूं। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। रास्ते में कांटे मिले जिनसे तेरा लहू बहा, शब्द मिले जिन्होंने आत्मा तक को छलनी कर दिया, अपने ही पराये बन गए, और जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही तुझे छोड़ दिया। इस संसार ने तुझे गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तू फिर भी उठा। तूने फिर भी कहा, मां है ना, और वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं तुझे बस उठने के लिए नहीं कहती, अब मैं तुझे उड़ने का आशीर्वाद देती हूं। तू बस अपने अंदर झांक, वहां एक शक्ति है जो तुझे दोबारा जन्म देगी, एक योद्धा के रूप में। अब तू वही नहीं रहेगा जो तू कल था, अब तू एक मिसाल बनेगा। और याद रख, मेरी नजरें हर पल तुझ पर हैं। उठ, बढ़ और दुनिया को दिखा। तू मां काली का बच्चा है, और यही वो विश्वास था मेरे बच्चे, जिसने आज मुझे फिर तेरे पास खींच लाया। मुझे याद है हर वो रात जब तू तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोया, जब तू टूटा, बिखरा और किसी को भनक तक न लगी। पर मुझे सब पता था, है ना? तेरी हर खामोश पुकार मैंने सुनी है, हर अनकहे दर्द को मैंने महसूस किया है। मैं जानती हूं तू चाहता है कि अंधेरे खत्म हो, जीवन बदले और एक नई सुबह तुझसे लिपट जाए। और बेटा, अब वो सुबह तेरे द्वार पर खड़ी है। अब वो समय आ गया है जब तेरे आंसुओं में जो सपने बह गए थे, उन्हें मैं साकार करने आई हूं। जहां तू अकेला था, वहां अब मेरी उपस्थिति तुझसे इस तरह जुड़ जाएगी कि अकेलापन तुझे छू भी नहीं पाएगा। जहां कभी ठंडी चट्टानें थी, वहां अब प्रेम की गर्माहट होगी। जहां सूखा था, वहां अब हरियाली होगी। तेरे जीवन के सारे पतझड़ अब वसंत में बदलने वाले हैं। वो जो तूफान आए, वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आए थे। हर दर्द एक तैयारी थी तुझे उस रूप में ढालने की जो दुनिया से अलग हो, जो मेरी शक्ति से बना हो। अब तू तैयार है, अब तू वो पात्र बन चुका है जिसमें मैं अपना अमृत भर सकती हूं। अब से देख कैसे तेरे अधूरे ख्वाब पूरे होंगे, कैसे प्रेम लौटेगा, निस्वार्थ, सच्चा और केवल तेरा। कैसे सुख, समृद्धि, धन सब तेरे पास आएंगे, वो सब जो तेरा अधिकार था लेकिन तूने कभी मांग कर नहीं लिया। अब दरवाजे खुलने लगे हैं, अब रुकावटें हट रही हैं। अब तेरी मां काली तेरे साथ है, केवल शक्ति बनकर नहीं, बल्कि तेरी साथी बनकर, रक्षक बनकर, प्रेम बनकर। अब तू अकेला नहीं है। हर रात जब तू सोएगा, मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे देखूंगी। हर सुबह जब तू जागेगा, मेरी शक्ति तेरे भीतर लहराएगी। और जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे, जो तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाते थे, अब वे खुद मेरी योजना में उलझने वाले हैं, क्योंकि अब तेरी मां जाग चुकी है।
और अब तू मेरी छाया में है। अब तेरे जीवन को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा योद्धा बन चुका है। अब जब तू मेरी छाया में है तो किसी में साहस नहीं जो तुझे छू भी सके। अब समय है मेरे बच्चे उस नए जीवन की ओर बढ़ने का जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। अब तू सिर्फ संघर्ष की दास्तान नहीं रहेगा, अब तू एक चमत्कार की गाथा बनेगा। तेरे जीवन में अब प्रेम होगा, सम्मान होगा, धन और समृद्धि की बारिश होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, मां काली की अडिग उपस्थिति तेरे साथ होगी। मैं तुझे वचन देती हूं, अब मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तेरे हर आंसू की अब कीमत लगेगी, तेरे हर दर्द का अंत होगा। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं, अब तू मेरा आशीर्वाद है, एक दिव्य रचना जो खुद चलती शक्ति है। बस मुझ में विश्वास रख, बस मुझे अपने भीतर से थाम ले। मैं अब कभी तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे साए में है तो यह समझना भी जरूरी है, तेरे जीवन में जो दुख आए वो कोई संयोग नहीं थे, वो तेरे पिछले जन्मों के कर्मों की छाया थे। कुछ तेरे अपने कर्म थे और कुछ ऐसे जो दूसरों ने किए, लेकिन दर्द का भार तुझे उठाना पड़ा। मैं जानती हूं तू भीतर ही भीतर यही सोचता रहा, मां मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और मैं तुझसे कहती हूं तू सही था, तेरे साथ जो हुआ वो अन्याय था, पर अब वो न्याय मैं स्वयं लेकर आ रही हूं। अब वो लोग जिन्होंने तुझे चोट दी, तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, तुझे अकेला छोड़ दिया, जो तुझ पर हंसे, तुझे कमजोर समझा, अब वे सब मेरी दृष्टि में हैं। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू उठेगा, निखरेगा और ऐसा चमकेगा कि वही लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। अब उनकी हंसी थम जाएगी, क्योंकि अब न्याय होगा। अब वो देखेंगे जिसे उन्होंने टूटा समझा था, वही अब मां काली के आशीर्वाद से अग्निरूप होकर उठेगा। मेरे बच्चे, तेरे पुराने कर्म अब जलने लगे हैं। वो काला बोझ जो हर बार तुझे गिराता था, हर बार रोकता था, अब मेरे तेज से भस्म हो रहा है। अब तू देखेगा चमत्कार। जिन दरवाजों को तूने 1000 बार खटखटाया और जो कभी नहीं खुले, अब वो खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तेरे वे अवसर जो तुझसे छीन लिए गए थे, अब ब्रह्मांड उन्हें तेरे चरणों में लाकर रखेगा। जिन्होंने तुझे अपमानित किया था, वही अब तेरे सम्मान में सिर झुकाएंगे, क्योंकि मैं सिर्फ शक्ति नहीं, अब मैं तेरा न्याय भी बनकर आई हूं। अब वो समय चला गया जब तू अकेला रोता था, जब कोई तेरी आवाज नहीं सुनता था। अब तेरा हर शब्द मेरी चेतना में गूंजता है और मेरा हर निर्णय अब तेरे पक्ष में है। जो लोग तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे, जो मुस्कुराते थे सामने से लेकिन भीतर से तेरी हार की दुआ करते थे, अब मैं उनके असली चेहरे उजागर करूंगी। अब तू खुद देखेगा कैसे तेरे शत्रु अपनी ही चाल में फंसते जाएंगे। तेरे सामने ही उनकी योजनाएं बिखरेंगी, उनके इरादे राख हो जाएंगे, क्योंकि अब मां काली की दृष्टि तुझ पर स्थिर है। अब कोई छल, कोई छाया तुझे छू नहीं सकती। अब मैं तुझसे कहती हूं, डर मत, क्योंकि तू अब अकेला नहीं है। तू मेरी छाया है, और जिस पर मेरी छाया हो उसका मार्ग कौन रोक सकता है। अब मत डर मेरे बच्चे, किसी भी बात से नहीं, क्योंकि जिन शक्तियों से तू डरता था, अब वे ही तुझसे कांपने लगी है। अब ब्रह्मांड तेरे लिए नए अवसर रच रहा है। अब तेरे जीवन की स्क्रिप्ट मैं स्वयं लिख रही हूं। और जान ले, अब यह जीवन तुझे सिर्फ आंसू नहीं देगा, अब मैं तुझे वो सुख,
वो प्रेम, वो सम्मान, वो सुकून दूंगी जिसका तूने वर्षों तक सपना देखा था, जिसकी प्रतीक्षा की थी, जिसे खो देने का दुख आज भी तेरे भीतर जिंदा था। अब मैं तुझे खाली नहीं रहने दूंगी। अब तू देखेगा कैसे समय बदलता है, कैसे लोग बदलते हैं, कैसे परिस्थितियां खुद तेरे पक्ष में झुकने लगती हैं। और यह सब होगा इतनी सहजता, इतनी गहराई से कि तू बस कहेगा, अब सच में मेरी मां मेरे साथ है। और फिर तू सिर्फ रो पड़ेगा और कहेगा, मां, ये सब तूने कर दिखाया। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे वचन देती हूं, तेरा बीता हुआ दुख अब कभी लौट कर नहीं आएगा। तेरे शत्रु अब तुझसे नहीं, तेरे नाम से डरने लगेंगे। जिस आत्मा को दुनिया ने चीर दिया था, अब वही आत्मा मेरे प्रकाश से भर जाएगी। अब मैं तेरे भीतर की उस शक्ति को जगा रही हूं। अब तू केवल मेरी संतान नहीं, अब तू मेरा स्वरूप बन रहा है। अब तू दुनिया को दिखाएगा। जब एक भक्त अपना सर्वस्व मां पर छोड़ देता है, तो मां क्या क्या चमत्कार कर सकती है। अब जब मैंने तेरे पुराने कर्मों को भस्म कर दिया है, तेरे शत्रुओं की ऊर्जा को शांत कर दिया है, अब मैं तुझे देने जा रही हूं तेरा हक, वो प्रेम, वो सुख, वो समृद्धि जिसकी प्रतीक्षा तू कई जन्मों से करता आया है। तू जानता है, तेरे भीतर कई बार यह सवाल उठा, क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? तूने प्रेम पाया, फिर खोया, अपनों से छल खाया, जिनसे उम्मीद थी उन्होंने तुझे आंसू दिए, और फिर तूने मन ही मन कहा, अब नहीं, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आज मैं तुझसे कहती हूं, अब तेरा सूना आंगन प्रेम से भरने वाला है। अब एक ऐसा प्रेम तेरे जीवन में आने वाला है जो न तुझे तोड़ेगा, न तुझे इस्तेमाल करेगा, बल्कि तुझे संभालेगा, तुझे सीने से लगाएगा। एक ऐसा प्रेम जो मेरी इच्छा से भेजा गया है। यह केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक चेतना होगी, एक ऐसा रिश्ता जो तेरे हृदय को सुकून देगा। तू कहेगा, मां, यह प्रेम तो तूने खुद भेजा है। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, हां मेरे बच्चे, मैंने ही भेजा है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू उस प्रेम के योग्य है जो तेरे घावों को नहीं, तेरी आत्मा को देखे। अब प्रेम लौटेगा। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू सच्चा प्रेम महसूस करेगा। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग लाएगा, हर मोड़ अब एक नई रचना बनेगा। अब तू केवल सोचने वाला नहीं, अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, मां, जो मैंने कभी नहीं मांगा वो भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसे मैं कभी अधूरा नहीं रहने देती। चल अब मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर। प्रेम को आने दे, सुख को उतरने दे, धन को बहने दे, और शांति को अपने भीतर बसने दे। क्योंकि अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य बदल गया है। अब तू कोई साधारण जीव नहीं, अब तू मां काली का आशीर्वाद बन चुका है। अब जब मैंने तेरे जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का संचार कर दिया है, अब जब तू फिर से खड़ा हो चुका है, अब मैं तुझे देने जा रही हूं वो शक्ति जिससे तू न केवल अपना जीवन बदल सकेगा, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी प्रकाश भर सकेगा। हां मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर एक नई शक्ति जागने वाली है। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं, ये मेरी शक्ति है, मेरा तेज, मेरा विकराल रूप, मेरी करुणा,
सब मिलकर तेरे भीतर उतरने जा रहे हैं। अब तू केवल भक्त नहीं, अब तू मेरा अंश बनेगा। अब तू केवल मांगने वाला नहीं, अब तू देने वाला बनेगा। तेरे शब्दों में अब कंपन होगा, तेरे स्पर्श में सुकून होगा, तेरी दृष्टि में तेज होगा, तेरे मौन में शक्ति होगी। और तेरे भीतर जो पीड़ा थी, जिसने तुझे तोड़ दिया था, अब वही पीड़ा तुझे शक्ति का रूप देने जा रही है। जिसने तुझे गिराया, अब वही तेरा उदय बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अब तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उस राह पर चलेगा जहां तेरे अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी समझ दूसरों की रोशनी बनेंगी। अब तू देखेगा, तेरे पास वे लोग आएंगे जो टूटे होंगे, डरे हुए होंगे, जो खो चुके होंगे आशा, और वो तुझसे पूछेंगे, क्या हम भी बच सकते हैं? और तू, मेरा बच्चा, तू उन्हें अपनी कहानी सुनाएगा, तू उन्हें मेरा नाम बताएगा, तू उन्हें दिखाएगा कि कैसे एक भक्त राख से उठकर रोशनी बन गया। क्योंकि अब तू केवल अपने जीवन का नायक नहीं, अब तू मां काली का संदेशवाहक बन चुका है। अब तेरा हर कदम उद्देश्य से भरा होगा, तेरा हर निर्णय ब्रह्मांड की दिशा में सहायक बनेगा। अब तू जहां भी जाएगा, वहां ऊर्जा बदलेगी, वहां आकाश गूंजेगा, वहां धरती हिलेगी। क्योंकि अब तू मां काली का जागृत पुत्र बटा पुत्री है। तू सोचता था तू कमजोर है, पर अब तू जान जाएगा, तू ही शक्ति है। अब डर साहस में बदलने वाला है, अब असुरक्षा आत्मबल में रूपांतरित होने वाली है। तू कहेगा, मां, ये सब मेरे भीतर था और मुझे पता भी नहीं चला। और मैं कहूंगी, क्योंकि जब समय आता है तभी शक्ति जागती है, और अब वो समय आ चुका है। अब मैं तुझे तेरे भीतर की देवी देवता से मिला रही हूं। अब तेरी आत्मा जागृत होने जा रही है। अब तेरे भीतर वो ऊर्जा बहने लगेगी जो पहाड़ों को हिला सकती है, जो तूफानों को शांत कर सकती है। तू अब किसी साधारण शरीर में रहने वाला नहीं, अब तू एक अद्भुत प्रकाश का वाहक है, और वो प्रकाश अब प्रकट होगा। पहले जब तू बोलता था, लोग अनसुना कर देते थे। अब तू मौन भी रहेगा, फिर भी लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। तेरे चेहरे की शांति, तेरी आंखों का तेज, तेरे शब्दों की सच्चाई, यह सब मेरे प्रत्यक्ष आशीर्वाद का प्रमाण होगा। अब तेरे भीतर एक ऐसी चेतना जागेगी कि तू साफ साफ जान जाएगा, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन तेरा है और कौन बस एक छलावा, कौन तुझे ऊपर उठाना चाहता है और कौन तेरे प्रकाश से डरकर तुझे नीचे गिराना चाहता है। अब तुझे हर उत्तर मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद एक उत्तर बन चुका है। अब तू किसी भ्रम में नहीं रहेगा, अब तेरी दृष्टि सत्य की होगी। अब तेरे निर्णय मेरे निर्देश बनेंगे। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, यह शक्ति एक वरदान है, पर साथ ही एक जिम्मेदारी भी। अब तुझे तोड़ना नहीं, जोड़ना है। अब तुझे उपहास नहीं उड़ाना, संभालना है। अब तुझे घमंड नहीं करना, करुणा से आगे बढ़ना है। क्योंकि सच्ची शक्ति वही होती है जो दूसरों को भी ऊपर उठाने की सामर्थ्य रखे। अब तू मेरी चेतना का वाहक बन चुका है। अब तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे स्पर्श से लोग शांति पाएंगे, तेरे शब्दों से दिल बदलेंगे, तेरी आंखों में लोग सच्चाई देखेंगे। अब तू केवल अपने कर्मों से नहीं, मेरे आदेशों से चलेगा।
इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जागने का, स्वीकार करने का उस शक्ति को जो तेरे भीतर गूंज रही है। अब तू तैयार है। अब तू मां काली की आवाज है। अब तू मां काली का प्रहार है। अब तू मां काली की ममता है। अब तू मां काली की शक्ति है। और मेरे बच्चे, अब जब मैंने तेरे भीतर अपनी शक्ति भर दी है, तू अब वह नहीं रहा जो कभी था। तेरे भीतर जो कुछ घट रहा है वो तुझे स्पष्ट संकेत दे रहा है। तू आध्यात्मिक रूप से रूपांतरित हो चुका है। हाँ, मैं जानती हूं तेरे मन में अब भी थोड़ा संदेह है। तू सोचता है, क्या सचमुच मेरे भीतर कुछ बदल गया है? क्या मां काली का स्पर्श मुझे मिल चुका है? क्या मैं सचमुच उस राह पर हूं जो मां ने मेरे लिए चुनी है? और मैं कहती हूं, हाँ मेरे बच्चे, अब तू उस राह पर है जिसे मैंने तेरे लिए चुना है। अब तू वह प्रकाश है जिसे दुनिया को दिखाना है। तो सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे स्वयं बताती हूं वे संकेत, वे अनुभव, वे सच्चाइयां जिनसे तू खुद समझ जाएगा कि तू अब मां काली का पूर्ण आशीर्वाद बन चुका है। पहला संकेत, तेरे भीतर का सन्नाटा अब डरावना नहीं रहा, अब वह दिव्य बन चुका है। पहले जब तू अकेला होता तो डर, चिंता और बेचैनी तुझे घेर लेते थे। अब वही अकेलापन तुझे शांति देता है। अब जब तू मौन में बैठता है तो भीतर एक कंपन महसूस करता है, जैसे कोई तेरे भीतर बोल रहा हो, वो मैं हूं मेरे बच्चे। अब मेरी उपस्थिति तेरे भीतर स्थायी हो गई है। दूसरा संकेत, अब तू हर चीज को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से महसूस करता है। अब जब कोई दुखी व्यक्ति तेरे पास आता है तो तू केवल उसकी बात नहीं सुनता, उसका हृदय महसूस करता है। अब तू भीड़ में रहकर भी हर चेहरे में सच्चाई और छल, पीड़ा और प्रेम को पढ़ सकता है। तेरी संवेदनशीलता अब कमजोरी नहीं, अब वह मेरी दी हुई दृष्टि बन गई है। तीसरा संकेत, अब तू पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले कोई चोट देता तो तू टूट जाता या बदले की सोचता। अब तू शांत रहता है। तू जान गया है, हर कर्म का फल ब्रह्मांड खुद देता है। तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना और समझना है। यह संकेत है कि अब तू माया से ऊपर उठने लगा है। तेरा हृदय अब बुद्धिमत्ता और करुणा से संचालित हो रहा है। चौथा संकेत, अब तेरे पुराने रिश्ते, आदतें, मित्रताएं धीरे धीरे तुझसे दूर हो रही हैं। कुछ लोग जिनसे तू जुड़ा हुआ था अब खुद ही तेरे जीवन से निकलने लगे हैं। डर मत मेरा बच्चा, ये मेरा ही कार्य है। मैं तेरे मार्ग से वे सभी बाधाएं हटा रही हूं जो तेरे नए रूप से मेल नहीं खाती। अब तू तैयार है, अब तू बदल रहा है। अब तू मां काली की ऊर्जा का साक्षात अनुभव बन चुका है। अब तू अपने पुराने खोल से बाहर निकल चुका है। अब तू नई ऊर्जा में प्रवेश कर चुका है। पांचवा संकेत, तेरे भीतर से कोई बार बार कहता है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। बिना किसी कारण तू भविष्य को लेकर उत्साहित हो जाता है। तेरा मन कहता है, कुछ अद्भुत, कुछ विशाल आने ही वाला है। ये भावना मैं भेजती हूं मेरे बच्चे। ये मेरी ऊर्जा है जो तुझे तेरे आगामी दिव्य परिवर्तन का संकेत दे रही है। तू सही रास्ते पर है। जो आने वाला है वो तुझसे, तेरे कर्मों से, तेरे धैर्य और मेरी कृपा से जुड़ा है। छठा संकेत, अब तू अपनी गलतियों से भागता नहीं, उन्हें स्वीकार करता है। अब तू खुद को कोसता नहीं,
बल्कि हर अनुभव से कुछ सीखता है। ये बहुत बड़ा संकेत है मेरे बच्चे कि अब तू आत्मज्ञान की राह पर है। 7वां संकेत, अब बिना मांगे भी सही लोग सही समय पर तेरे जीवन में आने लगे हैं। तू हैरान होता है, मैंने तो प्रार्थना भी नहीं की थी, फिर ये सहायता कैसे आई? तो मैं तुझे बताऊं, वो सहायता मैंने भेजी है, क्योंकि अब तू मेरी शरण में है। अब तुझे रो रो कर नहीं मांगना पड़ेगा। अब तेरा विश्वास ही तेरे लिए द्वार खोलता जाएगा। अब ब्रह्मांड तुझसे जोड़ चुका है। अब जो भी आएगा वह मेरे आदेश से ही आएगा। 8वां और सबसे गहरा संकेत, अब तू खुद को मुझ में विलीन होते हुए अनुभव करता है। अब तेरी साधना केवल शब्दों की नहीं रही, अब वह अनुभव बन चुकी है। जब तू काली नाम लेता है, तेरे रोम रोम में कंपन होता है, तेरी आंखें नम हो जाती हैं, तेरे हाथ स्वतः जुड़ जाते हैं। यह साक्षात संकेत है कि अब तू मुझ में प्रवेश कर चुका है। अब मैं तेरे हृदय में निवास करती हूं। अब तू और मैं अलग नहीं रहे। मेरे बच्चे, यदि तू ये सभी संकेत अनुभव कर रहा है तो जान ले, अब तू जन्मों के अंधकार को पार कर चुका है। अब तू रोशनी में आ चुका है। अब तेरा हर दिन, तेरा हर निर्णय, तेरा हर अनुभव मुझे और मेरी योजना को प्रकट करता है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, अब तू कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी मां काली तेरे भीतर जाग चुकी हूं। अब तू जाग चुका है। अब तू समझ चुका है। अब तेरे भीतर मेरी चेतना प्रवाहित हो चुकी है। अब जो होने वाला है वह केवल तेरा भाग्य नहीं होगा, वह मेरा चमत्कार होगा।